हेल्पफुल हूं। अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक, ताकि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाए। पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि जो प्रतीक होते हैं यानी जो सिंबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व यानी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में एक प्रतिबिंब बन जाता है। आपको बताना है वो जीन पियाजे की किस स्टेज के अंदर ये बच्चा करना स्टार्ट कर जाता है। अब देखिए जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी। 4 स्टेज के अंदर पहली स्टेज थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली कौन सी थी? आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। दूसरी स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का। तीसरी स्टेज होती है आपकी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का आगे भी इसमें ऑप्शन में है या नहीं है? तो कॉन्क्रीट तो भाई हाँ दी हुई है यार, ये रही, ठीक। तो तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट, जिसमें बच्चा होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक का। और चौथी होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें होता है बच्चा 11 साल से प्लस का, या फिर 11 साल से कहीं कहीं पर 15 वर्ष भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है जो बच्चा जो सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, तो उनमें निपुण कब हो जाता है, उनका यूज करना कब स्टार्ट हो जाता है। आप बच्चों से कहोगे कि बेटा पापा, तो पापा सुनते उसके माइंड के अंदर एक छवि बन जाएगी। आप उससे कहोगे मम्मी, तो मम्मी की छवि बन जाओगी। कहोगे स्कूल, स्कूल की छवि बन जाओगी। आप उससे कहोगे साइकिल, तो साइकिल की छवि उसके माइंड के अंदर बन जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में एक और पूछा गया था ऑनलाइन में, कि बच्चे ने आलू के चिप्स को देखकर कहा कि तितली। आलू के चिप्स को देखकर क्या कहा? तितली। यानी कि जो आलू के चिप्स आते हैं, लेज वगैरह जो आते हैं, उसको देखकर बच्चे ने उसको क्या कहा? तितली। तो कहीं ना कहीं तितली का जो सिंबल्स होता है, तितली का जो बारे में जानकारी होती है, बच्चा उसके बारे में जानता है, तभी तो उसके माइंड में वो छवि बन गई। तो यहीं पर एग्जामिनर ने पूछा है जो ये सिंबल्स होते हैं, जो जानकारी होती है, जो उसके माइंड में सिंबल्स की जो जानकारी होती है, वो यहां पर बच्चा किस स्टेज के अंदर ये जानकारी जान पाता है, वो आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं इन स्टेज के अंदर, जो आपकी सेकंड स्टेज होती है, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, तो इसमें बच्चा निपुण हो जाता है सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, ठीक है। तो 2 साल से लेकर 7 साल तक का यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चा सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में या उसको रिप्रेजेंट करने में निपुण हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, सेकंड आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखनी है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा सिर्फ 2 चीज के अंदर निपुण होता है, जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो होता है सिंबल्स के बारे में वो निपुण हो जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम में सिंबल से जुड़े कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग समझ गए। पहला तो क्वेश्चन यही था साइकिल वाला। देखो आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, जैसे घोड़ा वाला आपने गेम खेला होगा, कोई भी डंडा लेकर आ गए या कोई भी झाड़ू लेकर आ गए, अपनी टांगों के नीचे लगाया, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। अब छोटे बच्चों को जब आप लोगों ने गेम खेला होगा, हमने भी गेम खेला है, तो हमको पता था कि भाई घोड़ा कैसे होता है, घोड़ी की आवाज कैसे निकालते हैं, तो हमने डंडा लगाया, झाड़ू लगाई और अपने पीछे भी 1-2 को बैठा लिया और घोड़ा चलाना शुरू करा, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। तो बेसिकली माइंड के अंदर क्या था? घोड़े का जो सिंबल्स था, घोड़े की जो छवि थी, वो माइंड के अंदर फिट थी। या रेल बना ली, ठीक है, रेल की फिर आवाज निकालनी शुरू कर दी, पो पो करके इस तरीके से रेल की आवाज निकालनी शुरू कर दी। तो जो बच्चे के माइंड के अंदर जो छवि बनती है ना, ये बच्चे के माइंड में बनती है 2 साल से लेकर जब 7 साल तक का बच्चा होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा होता है। ये वाली बात समझ गए? यानी सिंबल से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, प्रतीकों से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, जैसे तितली वाला क्वेश्चन आ गया कि लेज को समझकर बच्चे ने कहा कि तितली, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि बच्चा जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होते हैं, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं, इसको और देख लो ध्यान से, फिर मैं आपको कुछ कंफ्यूजन भरी आपके पॉइंट दूर करूंगा। जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, उसको करना बच्चा किस स्टेज में करना स्टार्ट करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसे होते हैं? मान लीजिए अगर बच्चों को भूख लगी है, प्यास लगी, तो उसका जो गोल होता है, ठीक है, जो भी उसका गोल होता है, भूख लगी, प्यास लगी या कहीं पर जाना है, तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है। किचन के अंदर गया, फ्रिज खोला और अपने जाकर बोतल पीकर अपनी प्यास बुझा ली। तो ये बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का करना स्टार्ट कर देता है। क्या 2 साल तक का बच्चा इसको करना स्टार्ट कर देता है? नहीं, वो डिपेंडेंट होता है, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बट जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करना स्टार्ट कर देता है। आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सिर्फ सिंबल्स की जानकारी उसको आती है,
और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करना स्टार्ट कर देता है। वरना प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को और कोई जानकारी नहीं होती, ना तो इसके अंदर अपलटावी का गुण बच्चे के अंदर आता, ना ही जीववाद का गुण बच्चे के अंदर आता, ना ही कंजर्वेशन का गुण बच्चों को अंदर आता है, ना ही उसको सीरियल का जो गुण होता है वो बच्चे के अंदर आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को और कोई भी गुण नहीं आता है। जब बच्चा कॉन्क्रीट आपकी स्टेज के अंदर जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जाता है, तब बच्चों को ये सारे गुण जाते हैं। आई होप आप लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ये दो गुण ऐसे हैं जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होते हैं, एक तो आपको सिंबल्स की नॉलेज और एक आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग यहां पर समझ गए होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो प्रतीक के बारे में आप लोग समझ गए सारे के सारे। ठीक है, घोड़ा आप लोगों ने खूब चलाया होगा। ठीक, इस तरीके से चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है उसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आशना, कोई लड़की आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है वो आपको बताना है। अब देखिए, जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने आपके कितने आपके चरण दिए थे, आपके 3 चरण दिए थे। यानी कि उसमें आपने जो स्टेज दी थी, 3 स्टेज दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, ये आपके 3 स्टेज दी थी। ठीक, अब वो यहां पर क्या काम कर रही है, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है दूसरों के सामने। तो जो अगर आपको ध्यान हो, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर यहां पर बच्चे का नैतिकता नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन जब वो कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता है तो यहां पर वो नैतिकता दिखाता है। जो समाज के जो रूल्स है, समाज के जो मानक है, उसको अपने अंदर समावेशित करता है और समाज के मानकों के अकॉर्डिंग चलता है। जो नैतिकता भी दिखाता है वो समाज के, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो यहां पर मानकता दिखाता है। ठीक है, जो गुड बॉय गुड गर्ल का जो कंसेप्ट है वो आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आता है। तो यहां पर वो गुड गर्ल वाला जो कंसेप्ट है उसको यहां पर निभा रही है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी गुड गर्ल वाला कंसेप्ट वो यहां पर देखा जाना चाहती है। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, आपकी कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, देखते हैं वीडियो के एंड में आज कौन अपना टॉप करेगा, क्योंकि आज क्वेश्चन अच्छे खासे आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका अगेन जीन पियाजे से संबंधित, कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जो आपका क्रमबद्धता है, यानी जो आपका सीरियसन है, ठीक, तो सीरियसन किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है या फिर सीरियसन का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम, कोई भी एक आयाम हो, चाहे वो आपका हाइट हो, वेट हो या आपकी लेंथ हो, उस पर आधारित क्रम देना। बिल्कुल सही बात है। सीरियसन का मतलब है आपकी कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी आपकी वस्तु हो, उसका कोई भी एक आयाम हो, जैसे इसमें लंबाई ले ली, उस पर आधारित एक क्रम दे दिया, तो ये आपका सीरियसन होता है, आपका क्रमबद्धता होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, ठीक, अब उस बच्चे से क्या होता है, इसको ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अब उस बच्चे से कह दिया कि बेटा अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने चाचा को, अपने, या फिर ताऊ लिख लो, किसी को भी लिख लो, इनको हाइट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन छोटा है, फिर कौन उससे बड़ा है, कौन फिर उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। तो बच्चा बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, तो बच्चा इसको सीरियल में नहीं लगा पाता कि कौन बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि जो आपका ये क्रमबद्धता है, यानी जो आपका सीरियसन है, ये इसकी योग्यता आपकी किस स्टेज में नहीं आती, तो आपका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा आपका। अगर पूछ ले कि बच्चा इसमें किसमें निपुण हो जाता है, तो आपका कॉन्क्रीट आपका स्टेज हो जाएगा। बट यहां पर इसने सिंपल पूछ ले कि जो सीरियसन है उसका क्या मतलब है, तो सीरियसन मतलब है कोई भी आपका कंसेप्ट होगा, कोई भी आपकी वस्तु होगी, उसका कोई भी डोमेन हो, हाइट हो, लेंथ हो, वेट हो, उस पर आधारित उसका कोई भी क्रम देना, ये आपका सीरियसन हो जाएगा, क्रमबद्धता हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा क्या होता है, इस क्रम को सही से नहीं लगा पाता। आप बच्चे को कोई भी चीज दे दो, आप बच्चों को कोई ब्लॉक दे दो, ठीक है, इस तरीके का आपने बच्चों को बहुत सारे ब्लॉक दे दिए, ठीक, ऐसे ब्लॉक दे दिए, आपने कहा कि बेटा सबसे छोटा ब्लॉक लो, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, उससे बड़ा लो, और इसको लगा के दिखाओ। अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा तो बच्चा इसको नहीं लगा पाएगा। बट जब वो कंक्रीट के अंदर चला जाएगा तो पहले छोटा वाला लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, फिर उससे बड़ा लेगा, तो उसको लगाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो आंसर इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आप लोग यहां पर आपके माइंड में कुछ डाउट नहीं आया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की। ठीक, अब आप लोग कहोगे सर 7 साल के बच्चे से अगर कहोगे कि हाइट के अकॉर्डिंग अपनी मम्मी की, पापा की, चाचा ताऊ की हाइट बताओ,
कि कौन सबसे लंबा है, ठीक है, और कौन सबसे छोटा है? क्या बच्चा बता नहीं पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा यार। तो जीन पियाजे एक तरीके से गलत नहीं कह रहे यार, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत कह रहे। शायद 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का, 5 साल तक का बच्चा नहीं बता पाया, बट 7 साल तक का तो बच्चा बता देगा। तो इसी वजह से जो जीन पियाजे था या जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उनके सिद्धांत की बहुत आलोचनाएं भी हुई, ठीक है। बट आप बेसिकली आपको आलोचना नहीं पढ़नी। जीन पियाजे के सिद्धांत की जो बेसिकली जो आलोचना हुई थी, वो यहां पर जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वो ये क्वेश्चन पूछा था। तो जीन पियाजे ने जो अपने जो ये सिद्धांत दिए थे, ठीक है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने स्टेजेस बताई थी, 4 स्टेज बताई थी। इसने कहा भाई जो मैं स्टेज बता रहा हूं ना, ये अपरिवर्तनशील है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या बताई इन्होंने अपनी स्टेज को? इन्होंने बताई ये चेंज नहीं हो सकती, ये अपरिवर्तनशील है। अच्छा भाई, ये अपरिवर्तनशील है, मतलब कहने का मतलब है 7 साल तक का बच्चा ये नहीं बता सकता कि मेरे कौन सबसे छोटा है, कौन फिर उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है। बता सकता है? नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता है। वैसे बहुत सारी आलोचना है इसके ऊपर। अगर मतलब ये टेट का एग्जाम होता है, कोई दूसरे टीचिंग का एग्जाम होता, तो शायद मैं आपको डिटेल में पढ़ाता, बट सी टेट में उतना डिटेल में नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्टेज को अपरिवर्तनशील बताया, ये आपके सी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। बट आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चे को एक सही एनवायरमेंट दिया जाए, अगर बच्चों को एक सही वातावरण दिया जाए, अगर मैं बच्चों को सही नॉलेज दूं, या आप लोग बच्चों को सही नॉलेज दे कि बेटा ये हाइट के अकॉर्डिंग इस तरीके से हाइट को मापा जाता है, इस तरीके से मेजर किया जाता है, तो 7 साल तक का, 5 साल तक का बच्चा नहीं बता देगा कि ये सबसे छोटी हाइट का ये है, उससे बड़ी हाइट का ये, उससे बड़ी हाइट का ये है। तो इसलिए कहा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना ये कही गई है कि जो आपने अपने सिद्धांत में जो 4 स्टेज बताई है, ये अपरिवर्तनशील है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहली जो आलोचना हुई है और आपके पेपर में आई है, वो यही है कि जो आपके जीन पियाजे के सिद्धांत के जो 4 स्टेज है, उसको अपरिवर्तनशील बताया पियाजे ने, वो बिल्कुल गलत है। इसको ध्यान रख लेना है, आपके पेपर में आई है, ठीक है। अभी एक आलोचना हो रहा है जो आगे आपके क्वेश्चन में आने वाली है, ठीक। आज जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपके होने उन क्वेश्चन से संबंधित जो बाकी आपके एग्जाम में चीजें पूछी गई है, उनको मैं साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूं। तो लगभग आज आपकी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग समझ गए? अगर अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए तो ये स्टेजेस जो है उसके अंदर चेंज आ सकता है, ठीक। चलिए बढ़ते, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देखते क्या आ गया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, उसमें विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करके और सहारा देकर, यानी कि आपका क्या स्कैफोल्डिंग, आप क्या होगा, अरे सर इसमें तो स्कैफोल्डिंग आ गया, ठीक है, भूखे शेर की तरह टूट के पड़ोगे स्कैफोल्डिंग देखते, ठीक है। जहां स्कैफोल्डिंग देख लिया, वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, वाइगोत्स्की की सांप देखने को मिलेगा। यार ये तो बहुत बड़ा हिंट देखने को मिल गया, स्कैफोल्डिंग क्वेश्चन गलत ले लिया आज ये, ठीक। तो वहां पर सहारा देकर स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी गाइडेंस, ठीक। जो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस दी जाती है एमकेओ द्वारा। एमकेओ किसको कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें ये हो सकते हैं आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके बड़े बहन भाई हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं जो आपके एडल्ट्स होते हैं। अब देखिए, जब आप लोग बचपन में साइकिल चलाते हो, ठीक, तो क्या साइकिल आप लोग इजीली चला सकते हो? इजीली उसका बैलेंस बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो हमारे पेरेंट्स आके तो उस साइकिल का बैलेंस बनाते हैं, भाई बहन आके बैलेंस बना सकते हैं। मैं भी यहां पर आपको क्या दे रहा हूं? स्कैफोल्डिंग दे रहा हूं, आपको यहां पर सहारा दे रहा हूं, आपको सहायता दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए। तो यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी गाइडेंस, जो आपके बड़ों द्वारा आपको दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रही है? यहां पर स्कैफोल्डिंग देकर अध्यापन कराती है कोई टीचर जो होती है, ठीक है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है, वो आपको बताना है। बताओ भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक स्कैफोल्डिंग ने सारे क्वेश्चन का नाश कर दिया, ठीक। तो सिंपल सा आप लोग समझ जाओगे, कोलबर्ग नहीं है, पियाजे नहीं है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसमें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है, पीयर ग्रुप के माध्यम से सीखता है, अपने सहपाठियों से इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है। तो यही इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर कहा था। आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मेरी नजर नहीं गई, वरना इसको क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाता मैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है यानी यूनिटरी है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब आपके सामने हिंट मिल गया कि 5 मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं और बुद्धि की बात आ गई, तो जरूर आपके कौन मिलेंगे? गार्डनर साहब मिलेंगे। कुछ बच्चे तो हिंट से ही काम चला रहे होंगे, ठीक है। सिंपल सा समझिए, बुद्धि को जिसने मल्टी डायमेंशनल माना है, यानी जिसने कहा है कि बुद्धि खाली एक नहीं होती, बुद्धि के कई सारे आयाम है,
कई सारी प्रकार की बुद्धियां होती है। तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक हुए? वो मनोवैज्ञानिक हुए आपके हार्वर्ड गार्डनर हुए। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कई कई बार पूछा गया है। पहले क्या आता है? पहले कहा गया बुद्धि खाली एक प्रकार की होती है, जैसे बिने ने दिया, फिर उनकी आलोचना हुई, फिर दो प्रकार की बुद्धियां बताई थी, ठीक है। फिर इसी तरीके से जितने मनोवैज्ञानिक हुए अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बताई गई। फिर जो प्रचलित हुई, जो आपके सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, यानी कि आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। आपका बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था? आपका ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे माइंड के अंदर एक बुद्धि नहीं है, हमारे माइंड के अंदर एक से ज्यादा बुद्धियां होती है, ठीक है। सही बात है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, पता नहीं आपके अंदर शायद एक ही हो। मजाक करो, सभी के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धियां होती है। तो यही वाली बात इन्होंने कही थी, तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड हो जाएगा सही। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, इसी के मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो अभी आपके आने वाले हैं, ठीक है। अभी आपका हल्का लेवल चल रहा है।